तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। तो कैसे हो आप सब लोग? सो विल बी स्टार्टिंग विद इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सो नाम क्या टॉपिक का? एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन। ASP करके रेफर करूँगा मैं। सो अ सिस्टमिक अप्रोच टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, रिड्यूस रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। सो विल बी डीलिंग विद दिस इन लेटेस्ट स्टेज, बट सबसे पहले बताता हूँ कि मैं बुक कौन सी यूज़ करता हूँ। दिस इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड बुक एंड आई गेस आप में से मोस्टली लोग यही बुक माइक्रोबायोलॉजी के लिए फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है अपूर्व शास्त्री बुक की कि एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम प्रोवाइड्स स्ट्रेटजीज एंड रैशनलाइजिंग द यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स इन द हॉस्पिटल। सो हमको पता है हॉस्पिटल सेटअप में हम लोग एंटी माइक्रोबियल्स यूज़ करते हैं। बट व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल्स? अगर फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी तो में पता होगा क्या होगा। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स क्या होते हैं वो पता होगा आपको। साइडल मतलब किलिंग, ठीक है, साइडल मतलब किलिंग, एंड स्टैटिक मतलब जो ग्रोथ को रिटार्ड कर दे उन लोगों की, या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन अ कॉलोनी, इन अ ह्यूमन बीइंग। ओके, सो ए में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और एंटी माइक्रोबियल्स किल द माइक्रोब्स इन द बॉडी विच आर हार्मफुल, ऑब्वियसली तभी तो मार रहा है ना। सो इनको स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना इन हॉस्पिटल सेटअप इज AMSP या ASP। ठीक है, AMSP एंटी माइक्रोबियल। ऑलराइट, सो प्रिवेंट्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रिड्यूसेस इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज़। ठीक है, तो इससे देखो फ़ायदा क्या है, हमारा फ़ायदा क्या है? एक तो क्योंकि आपका नंबर ऑफ़ एंटी माइक्रोबियल्स कम हो गया तो आपका पेशेंट का जो कॉस्ट है वो कम हो गया, तो पेशेंट सेव्स मनी। नंबर ऑफ ड्रग्स कम तो number of adverse effects come. More the number of drugs, higher will be the chance that he or she will develop resistance towards the drug. So reduced resistance also reduced. So in this in सबको दिमाग में रखते हुए, keeping these all in mind, we introduce the ASP. Improve patient outcomes. पेशेंट अब ये सब होगा तो पेशेंट का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, पेशेंट कॉम्प्लायंस अच्छा आएगा, डायग्नोसिस अच्छा होगा, ट्रीटमेंट भी अच्छे से होगी, रिड्यूस साइड इफेक्ट्स बता दिया, लोअर कॉस्ट बता दिया। की प्रिंसिपल्स क्या है? राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन, राइट रूट। इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, सही ड्रग सही डोज के साथ सही समय पे और सही रूट से देना जाना चाहिए। प्रेफर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पॉसिबल। वाई? सो IV 100% बायोबिलिटी होती है, फास्टर होता है ना, पैरेंटल टाइप ऑफ होता है, सो इट अवॉइड्स द इंटेस्टाइनल रूट बट हैज़ नेफ्रोपैथी। ठीक है, ऑर्गन एंड डैमेज हो सकता है, हाई चांसेस ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एंड स्टफ। बाकी जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। ठीक है, सो दे आर नॉट दैट लाइक, अगर आप उसको रिस्क से अगर देखोगे तो दे आर हाई रिस्क। वेयर एज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, it is easy for the patient, it is self-administered, so and it also reduces the number of adverse drug reactions, ADR. So ठीक है, now what are the core strategies? Formulate restrictions, restrict access to high risk antibiotics। ठीक है, जैसे कि 1500 मिलीग्राम की हाई रिस्क एंटीबायोटिक्स और हाई डोज एंटीबायोटिक्स, दो अलग अलग चीज़ें। मैं हाई डोज बताऊँ आपको, तो जैसे कि 1.5 ग्राम कोई दे रहा है, या फिर कुछ हैवी एंटीबायोटिक्स जैसे कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं, जैसे कि पेप्टाज, ठीक है, पेपरसिलिन, टाज़ोबैक्टम, ये हाई पावरफुल टैबलेट्स होते हैं, पावरफुल टैबलेट्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ड्रग्स होते हैं, ये सब देना पेशेंट को। प्रोस्पेक्टिव ऑडिट, रिव्यू प्रिस्क्रिप्शंस एंड सजेस्ट मॉडिफिकेशंस। ठीक है, एजुकेशन, ट्रेन हेल्थ केयर वर्कर्स ऑन, मतलब आप अपने स्टाफ को या अपने जूनियर्स को आप बताओ कि हाउ टू रेशनलाइज एंटी माइक्रोबियल यूज, क्योंकि वी डोंट हैव अनलिमिटेड सोर्स ऑफ देम, सो वी हैव उतना ही, बट बहुत सारे पेशेंट्स को वर्ल्ड वाइड ट्रीट करना होता है, एंड वी ऑल्सो नीड टू बी बी रेडी फॉर इन पैंडेमिक और एपिडेमिक, सो ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ एट कॉम्स टिपिकल एट कॉम स्टफ। So guidelines and protocols, follow institution specific treatment protocols, whatever your higher authority says. So what are the core elements of antimicrobial stewardship? ग्लोबल अलायंस इन्फेक्शन सर्जरी से लिया है मैंने, क्रेडिट बता रहा हूँ मैं। एनहांसिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कंट्रोलिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सो इन्फेक्शन के सोर्स खत्म करो, बीमारी के रूट कॉज को अफेक्ट करो, हिंडर करो। प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर ट्रूली नीडेड, ओनली व्हेन दे आर ट्रूली नीडेड, ऑब्वियसली, है ना। बहुत लोग अगर पेशेंट को वायरल फीवर हुआ है तो उसमें एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, लेकिन उसके साथ एंटीबैक्टीरियल भी दे देंगे। भाई उसको वायरस से फीवर हुआ है, उसको बैक्टीरिया से नहीं हुआ है। बहुत केसेस में आप देखोगे समवेयर इट इज़ अ नेसेसिटी, बट बहुत डॉक्टर्स आप देखोगे कि विदाउट एनी अप्रोप्रिएट
without any appropriate cause they suggest a lot of prescriptive appropriate antibiotics with adequate doses, shortest duration of antibiotics based on evidence. ये क्यों करते हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन, सबको अपनी जेब गर्म करनी होती है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए करते हैं, सबको पता है ये, नथिंग टू हाइड. रीअसेसिंग ट्रीटमेंट व्हेन कल्चर रिजल्ट्स आर अवेलेबल. ठीक है, एक तो होता है एम्पेरिकल ट्रीटमेंट. एम्पेरिकल ट्रीटमेंट कब शुरू करते हैं? हमको पता है कि भाई ये इन फैमिली में से बैक्टीरिया होगा, सो भी एक ओवरऑल हम लोग एम्पेरिकल मतलब एक कॉमन ट्रीटमेंट शुरू करते हैं पेशेंट को, अगर हमको पता है बैक्टीरिया से या वायरस से है. सो लेकिन आफ्टर द रिजल्ट्स आर अवेलेबल वी गेट इट इज कॉज्ड बाय दीज बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल दीज बैक्टीरियल स्पीशीज, देन वी focus on only killing these bacterial species and reduce the number of drugs and reassess the treatment, supporting surveillance of AMR HAIs, hospital acquired infections, and monitoring of antibiotic consumption, educating staff as told earlier, supporting an disciplinary action as told earlier. So this was all about our core elements of antimicrobial stewardship. Role of health के profession, आपका रोल क्या है? ठीक है, physicians prescribe antibiotics judiciously. This is a very important word, very 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 important word. Pharmacists monitor prescriptions and educate staff. Microbiologists guide based on antibiograms, local resistant patterns. कंपोनेंट्स ऑफ ASP क्या है? लीडरशिप, कमिटमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ड्रग एक्सपर्टीज, सर्विलियंस. ये चारों भी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप उनको नॉर्मल इंसान भी होगा तो वो समझ जाएगा. नेमोनिक फॉर ASP कॉल्स क्या है? राइड सेफ, है ना, सेफ से समझ में आ जाएगा. ये दिस इज रिलेटिंग टू समथिंग बीइंग सेफ. एंड रेड सेफ. रेड रिड्यूस रेजिस्टेंस, इम्प्रूव आउटकम्स, डिक्रीजेज द ड्रग टॉक्सिसिटी, सेव्स कॉस्ट्स ऑफ द पेशेंट्स. अवेयरनेस मतलब एजुकेशन और फॉर्मुलरी रिस्ट्रिक्शंस एंड इवेल्यूएट इफेक्टिवनेस. दिस वाज ऑल अबाउट योर एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप प्रोग्राम. हमें ये हमारे प्रीलिम्स से पूछा गया था पूरे 5 नंबर के लिए. तो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू अवर चैनल.